महाभारत में सबसे जबरदस्त योद्धा माने जाने वाले कर्ण जब तक जिंदा रहे तब तक उन्हें एक बहुत परेशान करने वाला सपना आता था। वह ये सपना देखकर बेचैन हो जाते थे। हमेशा उनके सपने में एक दुखी महिला आती थी जिसके आंसू उनके ऊपर गिरते थे। हालांकि सपने में कभी उनको इस महिला का चेहरा नहीं दिखता था। बहुत बाद में जाकर उनको पता लगा कि इस सपने का मतलब क्या है और कौन सी वो महिला थी जो उनको सपनों में उदास और दुखी होकर आती थी। उस महिला का उनसे क्या रिश्ता था? कर्ण की जिंदगी भी दुखों से भरी कही जा सकती है। उनकी मां ने बचपन में ही उन्हें यतीम करके नदी में बहा दिया। उनका पालन पोषण जिस शख्स ने किया वो सामाजिक स्तर पर नीचे था, लिहाजा कर्ण को हमेशा एक अलग निगाह से देखा और व्यवहार किया गया। ऐसे में उनको एक ऐसा साथी मिला जिसने उन्हें सम्मान, राजपाट और रुतबा दिया। महाभारत के पराक्रमी योद्धा कर्ण को अक्सर एक सपना आता था कि एक राजसी महिला घूंघट में उनके पास आती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और ये सपना उन्हें बेचैन कर देता था। महाभारत और अन्य ग्रंथों के अनुसार केवल कर्ण ही नहीं बल्कि कुंती को एक सपना आता था जो उन्हें बेचैन करता था। ये सपना आखिर दोनों को क्यों आता था? इसका मतलब क्या था? जब पहली बार कुंती सूर्य की आराधना करते हुए कर्ण से मिली तब पता चला कि ये सपना क्यों आता है। महाभारत में जितने कैरेक्टर हैं उतनी ही उनकी कहानियाँ। कर्ण पांडवों की मां कुंती के ही बेटे थे। कुंती ने कुंवारे रहते हुए सूर्य की मदद से कर्ण को जन्म दिया था, लिहाजा लोकलाज के डर से जन्म देने के बाद नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को सूत अधिरथ और उसकी पत्नी ने पाला पोसा। ये बात कर्ण को अक्सर विचलित करती थी कि आखिर वो किसके बेटे हैं। हालांकि वह पराक्रमी थे। हालात ने उन्हें दुर्योधन का मित्र बना दिया। कर्ण जीवन भर अपने असली माँ बाप की तलाश में लगे रहे। जब एक दिन इसका पता लगा तो वह स्तब्ध रह गए। तब फिर हैरान रह गए जब एक दिन उनकी असल माँ कुंती अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वह उस सपने में आने वाली महिला जैसी थी जो उनके सपने में आया करती थी। इसी मिलन में कर्ण ने पहली बार अपना दिल खोला। दरअसल जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो कृष्ण हस्तिनापुर महाराजा धृतराष्ट्र से मिलने गए। कोशिश की गई कि पांडवों को उनका हक दिलाया जाए। ऐसा नहीं हुआ। राजसभा में दुर्योधन के अड़ियलपन के बाद तय हो गया कि युद्ध तो अब होकर रहेगा। इसके बाद कृष्ण दो लोगों से मिले, एक कुंती थी और दूसरे कर्ण। जब वह कर्ण से मिले तो पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि वह असल में कौन है और उनकी माँ कौन है। तब उन्हें पता लगा कि असल में वह पांडवों के भाई हैं। कर्ण की सांसें मानो अटक गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। चेहरे का रंग उड़ गया। रुंधे हुए गले से उन्होंने कृष्ण से कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि पांडव मेरे भाई हैं और कुंती मेरी माँ? कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया। कर्ण की रुलाई फूट पड़ी। हालांकि ये जानने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं दुर्योधन के साथ ही लड़ूंगा, भले बर्बाद हो जाएं। जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तब चिंतित कुंती एक दिन कर्ण से मिलने गई। जब वह गई तो कर्ण दोपहर के समय गंगा किनारे उस समय सूर्य की आराधना कर रहे थे। इतने बरसों में वह हस्तिनापुर में कभी कुंती से नहीं मिले थे। कैसे पहचान पाते? हाँ, कुंती को देखकर उसे ये तो लगा कि ये तो महिला निश्चित तौर पर राजवंश की है। लेकिन कुंती को देखकर उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वह उनसे मिल चुके हैं। तब कर्ण ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं आपको हमेशा से जानता हूँ। मैंने आपकी उदास आंखें, कोमल आवाज और चेहरा सपनों में लगातार देखा है। ये सपने मुझे हर बार बेचैन कर देते हैं। कर्ण ने आगे कहा,
वर्षों से हर रात मुझे एक ही सपना आता है। मैं ऐसी महिला को देखता हूँ जो राजकुमारी की तरह है। उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता है। वह मेरे ऊपर झुकती है। उसकी आंखों से गर्म आंसू मेरे चेहरे पर गिरकर मुझे जला देते हैं। वह कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, मैं उसके लिए रो रही हूँ। मैं तुमसे केवल तुम्हारे सपनों में ही बात कर सकती हूँ। मैं जब पूछता हूँ कि तुम कौन हो, तो जवाब नहीं मिलता। वह तब सपने से गायब हो जाती है। तब शर्मसार कुंती ने बताया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सुनकर कर्ण सकते में आ गए। किस्मत के खेल ने उन्हें भावुक कर दिया। ये वो क्षण था जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। अब वो क्षण सामने तो था, लेकिन अजीब तरह से हैरान कर देने वाला। वह रोते हुए माँ से लिपट गए। हालांकि कर्ण ने कुंती से साफ कर दिया कि वह युद्ध में दुर्योधन का ही साथ देंगे। उन्होंने कहा, पांडवों के खिलाफ लड़ना उनकी मजबूरी है। हाँ, आपके 5 पुत्र जरूर जीवित रहेंगे, ये मेरा वचन है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंती को कौन सा सपना आता था जिसमें वह कर्ण से मिलती थी, उसे अपने पास बुलाती थी, उसे बताती थी कि वह उनकी माँ है। सपने में वह अपने बेटे को अपनाने की इच्छा जरूर जाहिर करती थी। कुंती के सपनों में कर्ण का रूप एक वीर योद्धा का होता था जो अपनी पहचान की खोज में बेचैन है। सपनों में कुंती और कर्ण के बीच गहरे संवाद होते थे, जहां कुंती अपने बेटे से अपनी भावनाओं को साझा करती थी। ये भी बताती थी कि कैसे उन्होंने उसे जन्म दिया, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण छोड़ना पड़ा। ये सपने कुंती को बेचैन कर देते थे, क्योंकि तब वह कर्ण के लिए तड़प उठती थी, उससे मिलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वह उनके ही बेटे हैं, पांडवों के भाई हैं, लेकिन सामाजिक डर से ऐसा नहीं कर पाती थी। हालांकि बाद में ये काम उनको करना पड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात उन्होंने पांडवों को तब बताई जब महाभारत के युद्ध के बाद तर्पण हो रहा था। तब कुंती ने युधिष्ठिर को पहली बार बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, उसका तर्पण पांडवों को करना चाहिए। युधिष्ठिर ये जानकर बहुत नाराज हुए कि कुंती ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर बताई होती तो कभी युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तब नाराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ को पहली बार श्राप भी दिया।